Hello guys, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I'm back here with the topic thermodynamics. In previous lectures, we have discussed about the general terminology of thermodynamics. Other than that, we have discussed about the types of the system, the types of boundaries, extensive properties, intensive properties, states of the system and the thermodynamic processes. इसके अलावा हमने एनर्जी की भी बात जो है वो की थी प्रीवियस लेक्चर एंड प्रीवियस वीडियो. एनर्जी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द अल्फाबेट यू और ई, इंटरनल एनर्जी की हमने जो है वो बात की थी. इन टुडेज क्लास, इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास विथ द सेम टॉपिक एनर्जी, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, वी नो इट वेरी वेल कि एनर्जी, हमने लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ा होता है, इन विच वी कैन से दैट कि एनर्जी निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज. ओके, यही है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है. So if we'll just talk about the conversion of the energy or the transfer of the energy, एनर्जी के ट्रांसफर के दो मोड्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर हैं. इन these modes we will discuss here in our class. So let us start our today's topic, that is modes of energy transfer. Modes of energy transfer. Yes, energy can be transferred in the form of either heat or in the form of work. These are two forms जिसमें कि एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है. Heat is represented by the alphabet Q while the work is represented by the alphabet W here. चलिए बात करते हैं हीट की, वर्क की. एनर्जी अगर आपके पास में किसी भी सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, दैट एक्सचेंज कैन बी अकर इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क. वर्क के फॉर्म में एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है. हीट की फॉर्म में भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है. नाउ हम बात करते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में कब होता है और वर्क की फॉर्म में कब होता है. तो चलिए देखते हैं, हम हीट को जो है वो पहले डिस्कस करते हैं. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द हीट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. क्यू से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इफ देयर इज change in the temperature, if there is temperature difference, then the energy will be transferred in the form of heat. जहाँ कहीं भी temperature difference हो तो एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा हीट की फॉर्म में जो है वो होगा. तो देखिएगा, if there is difference in temperature or temperature difference, if there is temperature difference, energy will be transferred in the form of energy will be transferred in the form of heat. Energy will be transferred in the form of heat. अगर मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो है तो वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में होता है. ओके, टू रिमेन द हीट कांस्टेंट, हीट को कांस्टेंट रखने के लिए ही जो है वो हमारे पास में टेम्परेचर जो है उसके अंदर जो है वो एक्सचेंज जो है वो आ जाता है. तो चलिए हीट की अगर हम बात करें, इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी विल बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट. उस टाइम पर एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में होगा. चलिए इसको समझते हैं. सपोज दैट दिस इज द सिस्टम एयर, ये कोई सिस्टम है हमारे पास, एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज टी सिस्टम. T मान लिया मैंने. वी नो इट वेरी वेल दैट अदर देन सिस्टम द पार्ट
the portion, the complete universe is surrounding here. This is system which we choose here for thermodynamic study, and this is the remaining part of the universe which is surrounding here. The temperature of system is T system, while the temperature of the surrounding is T surrounding. T SUR से जो है वो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. चलिए, There can be two conditions, two situations. एक सिचुएशन हो सकता है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है that is greater than of surrounding, and the other case can be the T surrounding is greater than T system. चलिए, दोनों ही कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन ऑफ द सराउंडिंग. इन दिस सिचुएशन एनर्जी का ट्रांसफर आपके पास में कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एनर्जी विल बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्यू की फॉर्म में जो है वो आपके पास में हीट की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और वो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. इन फर्स्ट केस हीट जो है आपके पास में, एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में कहाँ से कहाँ? फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग जो है वो ट्रांसफर होगा. तो यहां लिख सकते हैं हम Q और द हीट will transfer from system to surrounding, from system to surrounding. हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हीट के फॉर्म में फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. Okay, now I am taking the second case, that is T surrounding is greater than the T system. In this situation, the energy will be transferred from surrounding to the system this time. Surrounding से सिस्टम में जो है वो आपके पास में ट्रांसफर हो रहा है इस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट की ही फॉर्म में आपकी बार जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जो है वो होगी. सो इन दिस सिचुएशन Q, that is heat, will transfer from surrounding to system this time, to system. In this situation, when the temperature of the surrounding is greater, टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा है तो एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में कहाँ से कहाँ? सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, और सिस्टम का ज़्यादा है तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ. तो हमेशा इससे कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हैं कि हीट विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर. ये एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि हीट का ट्रांसफर हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर होता है. तो हीट विल always transfer from high temperature to low temperature. ये आप एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा. अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सिस्टम में जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा. एंड इफ द सराउंडिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर देन द हीट ट्रांसफर विल अकर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम हेयर. राइट, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो होगी नहीं. चलिए, एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, व्हेन वी ओपन फ्रिज जब आप ओपन करते हैं तो क्या होता है? हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? क्या फ्रिज जो ठंडा था उसकी कूलिंग बाहर आ रही है? नहीं, फ्रिज की कूलिंग बाहर नहीं आ रही है. एक्चुअली द हीट ट्रांसफर अकर हेयर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द फ्रिज देयर. राइट, जब सराउंडिंग जो है उससे फ्रिज के अंदर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इन दैट सिचुएशन यहाँ जो है वो आपके पास में क्या हो जाता है? टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. ओके, यह था हमारे पास में अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. और वो कब होगा? व्हेन देयर इज
डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस जहां पर भी है हमेशा आपके पास में एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में होता है। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द वर्क की बात करते हैं कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क ऑल्सो। किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में एनर्जी का ट्रांसफर वर्क की फॉर्म में होता है उसकी बात करते हैं। कीप वॉचिंग। यस, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में हमने बात किया हीट की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क हियर। चलिए, एनर्जी ट्रांसफर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क हियर। एनर्जी का ट्रांसफर वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है। एनर्जी वर्क की फॉर्म में कब ट्रांसफर होगी? एनर्जी वर्क की फॉर्म में तब ट्रांसफर होगी व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। अगर सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है इट मीन्स वहां एनर्जी का ट्रांसफर वर्क की फॉर्म में हो रहा है। हम अगर बात करें कहीं भी हमारे पास अगर एनर्जी है, राइट, जस्ट लाइक व्हेन वी आर साइक्लिंग, इट मीन्स वी आर यूजिंग आवर एनर्जी, ठीक है, और वो एनर्जी यूज कहाँ आई? काम को करने में यूज आई। चलिए इसी की जगह हम बात करें अबाउट द लाइट, ठीक है, बल्ब की बात कर लीजिए। जब आप बल्ब को ऑन करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और वहां पर एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। साथ ही साथ में कोई जो भी बल्ब है या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो गर्म भी हो जाता है। क्यों हो जाता है गर्म? क्योंकि वहां पर एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? इन दी फॉर्म ऑफ हीट कन्वर्ट हो रहा है। आप किसी भी चीज पे अगर वर्क कर रहे हैं तो वो काम करते करते गर्म हो जाती है। कोई भी मशीन जो है जब भी काम में आती है तो वो गर्म हो जाती है। रीजन वर्क हो रहा है, साथ ही साथ में एनर्जी का कुछ जो है वो कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है इन द वर्क। आपके पास जितनी एनर्जी है कंप्लीटली उसको वर्क में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। there will be some amount of energy that will be lost in the form of heat, ठीक है। और यही जो है वो बात हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, हम फिलहाल के लिए वहां नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस चीज से एक जो है वो बात कंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट इज द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज वर्क। चलिए इससे पहले समझते हैं, सपोज दैट आई हैव अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, और मुझे पता है जब भी कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम आपको बात करना है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द सिलेंडर जिस पे पिस्टन लगा हुआ है और जिसके अंदर कोई गैस जो है वो फिल है, राइट। दिस इज द गैसियस सिस्टम जिस पे एक पिस्टन जो है वो लगा हुआ है। ये पिस्टन जो है वो लगाया हुआ है इस पर, राइट, ओके। गैस, यहां पर कोई गैस जो है वो फिल है। दिस इज सिस्टम इन दिस केस एंड दिस इज सराउंडिंग हेयर, राइट। If we'll just talk about the pressure which is applied by the gaseous particle on the piston, that will be the P internal or the P gaseous. इसको आप P internal कह सकते हैं, इसे आप P gaseous कह सकते हैं, right? Okay. There will be some pressure which is applied on the piston from the surrounding, and that is the pressure of the surrounding, या P external है वो, right? That is P external, या आप कह दें P surrounding है ये, ठीक है। दिस इज द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग, या एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ओके। सपोज दैट इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, अगर हम क्या कर दें, इफ वी इंक्रीज द P एक्सटर्नल, हमने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इन दैट सिचुएशन वॉल्यूम जो है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, इन दैट सिचुएशन P इंटरनल बिकम्स हाई और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा। इस बार अगर मैं बात कर रही हूं, ये जो प्रेशर है, इफ द इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, इन दिस सिचुएशन द पिस्टन विल मूव अपवर्ड। इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो
क्या होगा, गैसियस प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन पर लगेगा और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, पिस्टन विल मूव अपवर्ड, पिस्टन विल मूव अपवर्ड। पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो इंक्रीज हो रहा है। If the internal pressure is greater than of the external pressure, गैस जो प्रेशर लगा रही है वो ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। When piston will move upward, it means the volume increases here of the system. सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है in the situation. ओके चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये सिचुएशन कब तक होती रहेगी, ये सिचुएशन तब तक होती रहेगी जब तक कि आपके पास में P इंटरनल इक्वल नहीं हो जाता P एक्सटर्नल के। एंड व्हेन द इंटरनल प्रेशर इज इक्वल्स विद एक्सटर्नल प्रेशर, जितना प्रेशर गैस ने लगाया है उतना ही अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो पिस्टन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, देयर विल बी नो मूवमेंट इन द पिस्टन, साथ ही साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पर जो है वो फिक्स हो जाएगा ऑफ द सिस्टम। ओके चलिए, थर्ड सिचुएशन की मैं बात करती हूं। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर हेयर, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर हेयर एज कंपेयर द इंटरनल प्रेशर, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, ऊपर से पिस्टन पर ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो गया इंटरनल प्रेशर से। पिस्टन मूव कहां करेगा इस सिचुएशन में, पिस्टन will move downward this time, piston will move downward this time. What about volume यार, volume of the system is, देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, पिस्टन को जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम इस बार जो है वो कम होता जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है इस बार। सो वी हैव थ्री सिचुएशंस, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड द थर्ड सिचुएशन, राइट। इन दिस सिचुएशन देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और वॉल्यूम में चेंज कैसे हो रहा है, बाय चेंजिंग इन द एक्सटर्नल प्रेशर। आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा ऑफ द सिस्टम, राइट। एंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज, इट मींस वी कैन से दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ सिस्टम पे काम हो रहा है या सिस्टम काम कर रहा है, राइट। चलिए बात करते हैं, अगर मान लीजिए इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से तो यहां पर जो है वो ऊपर जा रहा है पिस्टन, राइट। और काम कौन कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। इट मींस इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है। ओके, सेकेंड सिचुएशन की बात करती हूं मैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया जाए इंटरनल प्रेशर से, तो इस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ दबा रहे हैं, मतलब सिस्टम पर काम कर रहे हैं। द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दिस टाइम। ओके, ये दोनों ही जो है सिचुएशंस ऐसी हैं। P external, if the P external is greater than of the P internal or the P external is lesser than of the P internal, in both the situation आपके पास में चेंज हो रहा है वॉल्यूम में सिस्टम के, इट मींस सिस्टम पे काम हो रहा है या सिस्टम काम कर रहा है, राइट। एंड द एनर्जी can be changed, can be transferred in the form of work also, work के फॉर्म में भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। कब हो सकती है, when there is change in the volume, when there is change in the volume, और change in volume क्यों होगा, due to the change in the pressure यार। ओके चलिए इस बात को हम लिखते हैं, the energy can be transferred in the form of work when the energy can be transferred, the energy can be transferred in the form of work, in the form of work due to change in
change in volume of system due to change in volume of system by change in external pressure. हमने एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज करके वॉल्यूम में चेंज किया, और अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो रहा है. चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे दो जो है वो हो सकते हैं, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, राइट. चलिएगा तो देखिए अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. If volume increases here of the system, मैं पूरा लिख देती हूँ, volume of system. If the volume of system increases means work done by the system here. Work done by the system. System काम कर रहा है, वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर कम किया, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हुआ. अब सिस्टम जो है वो काम करने लगेगा ऑन द पिस्टन एंड द पिस्टन विल मूव अपवर्ड. तो इसका मतलब व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सिस्टम हमेशा जो है वो इस कंडीशन में काम कर रहा है. सेकेंड सिचुएशन, व्हेन द इंटरनल प्रेशर इज when the internal pressure is lesser than of the external pressure, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो सिचुएशन में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा मतलब वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कम होगा इस बार, और जब वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कम होगा मतलब कि यहाँ पर वर्क हो रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर. वर्क डन ऑन द सिस्टम दिस टाइम, वर्क डन ऑन द system this time, work done on the system this time, right. अब एक चीज और है, अगर मान लीजिए वर्क जो है वो यहाँ पर प्रेशर अगर मैं और बताना चाहूँ तो यहाँ पर P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ऑफ द P इंटरनल. अगर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सिस्टम पे काम होगा, राइट. अगर आप जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को कर दें कम इंटरनल प्रेशर से, इसका मतलब इस बार वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वर्क डन बाय द सिस्टम दिस टाइम. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी का ट्रांसफर का मोड है ये. एनर्जी कैन बी इधर ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क हेयर. टेम्परेचर अगर मान लीजिए डिफरेंस है तो आपके पास में एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में होगा, और अगर वहां पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर वर्क की फॉर्म में हो रहा है. तो इसके लिए हमारे पास एक मस्ट सिचुएशन है एंड दैट सिचुएशन इज डेल V should not be equals to 0. Del V should not be equals to 0 here. The change in the volume should not be equals to 0. There should be some change in the volume, और तभी हम कह रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि एनर्जी वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, या तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है और सिस्टम वर्क कर रहा है. द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. ये दो सिचुएशन जो है वो हमारे पास जनरेट हो सकती हैं. We'll talk here about this in the first law of thermodynamics. वहाँ हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की भी बात करेंगे, जहाँ पे कि कब आपके पास में जो है वो वर्क पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, Q प्लस W, Q माइनस W, इसकी बात करेंगे हम इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. चलिएगा, ये हुआ अबाउट द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. इसके बाद में हम जो है वो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो बात करते हैं अबाउट द साइन कन्वेंशन रिलेटेड विद क्यू एंड डब्ल्यू. राइट, साइन कन्वेंशन की हम बात यहाँ पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हीट और वर्क की ही बात करेंगे. हालांकि आपको इस वर्क को एकदम डेप्थ में जो है वो जाकर के पढ़ना है. पीवी वर्क की बात करेंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, पता नहीं कितने तरीके के प्रोसेसेस के लिए हमें बात करनी पड़ेगी अबाउट द वर्क.
बट दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन यार। अभी हमारा एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी हीट की फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, और इसका एक जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है यहाँ पर, राइट। इसके रिलेटेड हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, फर्स्टली आई विल क्लीन दिस, उसके बाद जो है वो इसका थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखते हैं और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे ऑन द टॉपिक द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी बात करते हैं। चलिए कीप वॉचिंग। यस प्लीज। नेक्स्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट साइन कन्वेंशन हेयर फॉर हीट एंड वर्क। जो अभी हमने दो टॉपिक पढ़े, तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़े, उनके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। देखिए, we know it very well that there is a change in the energy का ट्रांसफर या तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो या तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो, राइट। इन दोनों ही सिचुएशंस में अलग अलग साइन जो है वो यूज किए जाते हैं और उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, द साइन कन्वेंशन। यार पहली कंडीशन की मैं बात करती हूँ जिसमें मैं हीट को डिस्कस कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस हीट फर्स्टली, एंड द फर्स्ट सिचुएशन विच आई एम टेकिंग हियर दैट इज heat is given to the system. Heat is given to the system. एक सिचुएशन ये हो सकता है कि सिस्टम को हीट दी जा रही है, एक सिचुएशन आपके पास में ये हो सकती है कि हीट इज given out from the system. Heat is given out from the system. There can be two situations. In the first situation, heat is given to the system. System को heat दी जा रही है, और दूसरा मैंने यहाँ पे जो है वो टॉपिक लिया है, heat is given out from the system. System से heat बाहर जो है वो जा रही है, right? ओके, इन दिस सिचुएशन, दो सिचुएशन मैंने हीट के जो है वो रिस्पेक्ट में यहाँ पे पहले बात किया है। हीट सिस्टम को दी जा रही है या सिस्टम से हीट बाहर जो है वो निकाली जा रही है। देखिए, अगर आप सिस्टम से हीट को बाहर निकाल रहे हैं, इन दिस सिचुएशन Q इज लेसर देन जीरो, Q इज लेसर देन जीरो, और इसका वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा, राइट। For this situation, when the heat is given out from the system, तो उस सिचुएशन के लिए आपके पास में Q हमेशा निगेटिव आता है, या आप कह सकते हैं Q इज लेसर देन जीरो है यार। चलिए, for the situation when heat is given to the system, in this situation Q will be positive here, and the second case हम कह सकते हैं Q is greater than zero, या आप ये कह दें Q is greater than zero, या आप कह दें Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इन ऑल द प्रोसेसेस जहां पे सिस्टम को हीट दी जा रही है, Q पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, और जब भी सिस्टम से हीट बाहर निकाली जा रही है आप Q की वैल्यू हमेशा निगेटिव लेंगे, राइट। वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर हेयर, ये साइन कन्वेंशन पढ़ाया क्यों जाता है, क्यों बताया जाता है, यहाँ पर मैं क्यों समझा रही हूँ इसको, बिकॉज व्हेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपके पास में बोला नहीं जाएगा कि भैया यहाँ पॉजिटिव साइन लगाइए या यहाँ नेगेटिव साइन लगाइए। वहां आपको सिर्फ इतना सा इंडिकेट किया जाएगा कि सिस्टम एनर्जी बाहर निकाल रहा है, सिस्टम हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकाल रहा है, या हीट की फॉर्म में सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको जो है उस चीज को कंक्लूड करना है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आपको वहां पर वो साइंस को यूज करना है। गॉट इट? चलेगा। दिस इज ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ हीट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क हेयर। चलिए बात करती हूँ, थर्ड केस लेती हूँ मैं, वर्क के कंडीशन में बात कर रही हूँ। व्हेन work is done on the system, when work is done on the
सिस्टम। एक केस हो सकता है कि सिस्टम पर काम हो रहा है, एक केस हो सकता है कि सिस्टम काम कर रहा हो। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो हो सकता है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा हो, या वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हो रहा हो। इन दिस सिचुएशन जबकि सिस्टम पे काम होता है, W हमेशा पॉजिटिव आता है। W will always be positive in this situation when the work is done on the system. या आप कह दें W will be greater than of 0, 0 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। In this situation, when work done by the system, then the value of W that will be negative here, W का value negative होगा, या आप कह दें कि W will be lesser than of 0, 0 से छोटा होगा। Okay, so this is about the sign convention here, जहां आपको ध्यान रखना है कि when work done by the system, सिस्टम काम कर रहा है तो हमेशा W का वैल्यू निगेटिव आएगा। सिस्टम पे काम हो रहा है तो W will be positive in that situation. सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ Q, and if the heat is supplied to the system, सिस्टम को हीट दी जा रही है, then the value of Q will be positive here. तो ये है about the sign convention. चलिए इसको याद रखने के लिए जो है वो मैं आपको एक जो है वो थोड़ा सा क्लू जो है वो देती हूँ, क्लू बताती हूँ, जिसको अगर आप ध्यान रखें तो you can easily handle with these sign convention, and that is कोई भी फॉर्म आप ले लीजिए, अगर एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव वैल्यू, और एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव वैल्यू। राइट, वापस रिपीट करती हूं, अगर कोई भी आप जो प्रोसीजर कर रहे हो, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर उस काम को करने से सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए, when we are supplying heat to the system, हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, मतलब सिस्टम की हीट बढ़ रही है, the value will be positive. When the system evolve the heat out, सिस्टम हीट को बाहर निकाल रहा है, मतलब एनर्जी जो हो रही है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम हो रहा है। जब सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है तो सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो रही है, और कम होगी तो नेगेटिव आएगा। डन? ओके, हैव अ लुक। When system is doing work, जब सिस्टम खुद काम कर रहा है, काम कोई भी कर रहा है तो एनर्जी खत्म होगी, खर्च होगी, राइट, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो एनर्जी वहां पर काम आएगी, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो इस सिचुएशन में W का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर सिस्टम काम कर रहा है, when the work is done by the system, तो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, एंड W का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके, और जब सिस्टम पे काम हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ W विल बी यूज्ड देयर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन। इसी के साथ में साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ we will discuss about the laws of thermodynamic here, जिसपे हम बात करेंगे जीरोथ लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि जीरोथ लॉ आपके 11th लेवल पर जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो है वो इसको जो है वो डिस्कस करते हुए आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ की तरफ जो है वो बात करेंगे, फर्स्ट लॉ की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जीरोथ लॉ की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। तो जीरोथ लॉ को छोटा सा जो है वो डिस्कस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे फर्स्ट लॉ की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, आगे डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। I hope you enjoyed this class. If you enjoyed this class, please like, share and subscribe it. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, stay healthy, stay happy. Thank you so much for watching. Bye.